हमें जीवन में हमारी अच्छाई ही हमें महान बने हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए ये कहानी हमें यही सिखाती है। एक साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में बाजार लगा हुआ था। साधु महाराज ने अपने शिष्य को साथ में रहने को कहा। सभी शिष्य साधु महाराज जी के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी साधु महाराज जी ने एक आदमी को देखा। वह आदमी एक पंडित जी जैसा लग रहा था, बिकॉज वह एक घर में पूजा कर रहा था और पूजा करने के साथ साथ में ये भी देख रहा था कि किसने कितना दान दिया है। साधु महाराज जी को उसकी ओर देखकर थोड़ी सी हंसी आ गई। सभी शिष्यों ने साधु महाराज जी को हंसते हुए देखा, बट किसी भी शिष्य ने साधु महाराज जी से कुछ भी नहीं पूछा और सभी साधु महाराज जी के पीछे पीछे चलने लगे। तभी साधु महाराज जी जैसी आगे पहुंचे तो एक दूसरे साधु महाराज जी माला को जप रहे थे और माला को जपते जपते वह थोड़ी थोड़ी देर में ये भी देख रहे थे कि उन्हें कितना दान मिला है। साधु महाराज जी को भी उसे देखकर हंसी आ गए और सभी शिष्य साधु महाराज जी की ओर देखने लगे। उसके बाद साधु महाराज जी आगे चल पड़े। जैसी साधु महाराज जी आगे आए तो उन्होंने देखा कि एक कबूतर के चोट लगी हुई है जिसके कारण उठ नहीं पा रहा है, और उन्होंने देखा कि एक आदमी है उसकी चोट को ठीक करने के लिए औषधि लगा रहा है। साधु महाराज जी ने उसे देखा और उनका मन भर आया और सभी शिष्य साधु महाराज जी की ओर देखने लगे। साधु महाराज जी अपनी कुटिया में आ गए थे। वह सभी शिष्यों ने साधु महाराज जी से पूछा कि आपने तो कुछ जगह पर हंसी दिखाई दिया और आपने अंत में मन को दुखी पाया, ऐसा क्यों हुआ? साधु महाराज जी ने कहा कि है दुनिया आडंबरों से भरी हुई है, यहाँ पर सिर्फ ढोंगी दिखाई देता है, बट सच्चे मन से जो सेवा करता है वही उसका फल प्राप्त कर पाता है। इसलिए मेरी नज़र में सबसे महान व्यक्ति वह है जो कबूतर की चोट पर औषधि लगा रहा था, ना कि दूसरे व्यक्ति जो कि सिर्फ आडंबरों के चक्कर में पड़े रहते। उन्हें धन का लालच कहीं भी जाने नहीं देता, जिससे वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने मन से ही सब कुछ करना चाहिए और सच्ची सेवा करनी चाहिए, तभी उसका फल हमें मिलता है। अगर आपको ये कहानी महान कौन है, ग्रेट मैन स्टोरी इन हिंदी पसंद आई है तो आप इसे पर शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं।